ओके। सो क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। सो हरसिमरनप्रीत, अभी आप आए हो तो आपने ये चीज़ मिस कर दी होगी, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हम जो है अभी बात कर रहे थे टैट के ऊपर। तो हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज सो एसएसबी इज नथिंग बट योर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। हेलो जगदीश। जगदीश, आप अपना एक बारी इंटरव्यू दे दो। आप मतलब अपने बारे में बता दीजिए कि आप के कितने एसएसबी अटेम्प्ट्स हो गए हैं एंड अभी करेंटली आप क्या कर रहे हो, कहाँ से। शीश बाड़ी ठीक है। ओके। सो हम ये देख रहे थे कि व्हाट इज एसएसबी। सो एसएसबी इज योर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस होता है। एंड इसमें क्या होता है कि कंप्लीट आपको वहीं पर ही मतलब रखा जाता है एंड आपका कंप्लीट एक इंटरव्यू प्रोसेस टाइप लिया जाता है, जिसमें आपको 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होता है, जो कि है आपका मनसा, वाचा एंड कर्मना। मनसा इज योर व्हाट? मनसा इज योर व्हाट? कोई बता सकता है? जो हम सोचते हैं। मन में जो दिमाग चल रही है हमारे। यस। सो मनसा में आपको जो होता है, आपको टेस्ट करते हैं, वो करते हैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट से, जिसमें आपको कंप्लीट आपको एक डोशियर्स दिखाए जाते हैं, कंप्लीट आपका टैट के फोटोज होती हैं। एंड टैट की फोटोज आपकी इस तरीके से डिजाइंड होती हैं कि जिसमें ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ना आपको कोई एक फोटो दिखाई उन्होंने, ठीक है। अब उस पर क्या होगा ना कि 10 to 11 जो थीम्स होंगी ना उन्होंने डिसाइड करके रखी होंगी। मैं लिख देता हूँ। 10 to 11 थीम्स जो होंगी ना उसके ऊपर खुद से जो डीआईपीआर जो होंगे ना उन्होंने डिसाइड करके रखी होगी कि अच्छा अगर बच्चे ने ना ये वाली थीम इसके ऊपर लिखी है तो हाँ मतलब वो सही डायरेक्शन पर है, वो उसकी स्टोरी जो अच्छी है। सेकंड, अगर हाँ इस थीम पर इसने अगर लिखी है तब भी उसकी अच्छी है। तो इस तरीके से उनकी फोटोज पीछे से ही डिजाइन होकर आती है। ऐसा भी नहीं है कि जो साइक मैम जो होती है वो खुद से जो है थीम्स जो है बता रही हैं आपको, मतलब खुद से थीम्स उस पे कर रही हैं, उस पे डाल रही हैं फोटोज में। तो वो चीज़ भी नहीं होती है, वो पहले से ही मतलब डीआरडीओ ने डिसाइड कर रखी होगी। जब वो फोटोज प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम थीम्स भी वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। देन आपका होता है वाचा। वाचा आपका कैसे डिसाइड करते हैं बताओ? वाचा इज व्हाट? जो हम बोलते हैं। यस। एंड योर कर्मना। वाचा आपको जो बोल रहे हैं आपका, वो आपका होता है इंटरव्यू में कि आपने जो बोला है वो सब है। एंड कर्मना, व्हाट इज योर कर्मना? इट्स योर कर्म, कि आपने क्या क्या मतलब जो काम किया है उनके सामने, वो आपका दिख जाता है जीटीओ से। ठीक है। तो ये हमने अभी बात कर ली इसके ऊपर। देन आपका होता है डे 1, जो कि आपका होता है स्क्रीन इन प्रोसेस होता है आपका कंप्लीट। एंड स्क्रीन इन में आपको जो होता है सबसे पहले एक फोटो दिखाई जाती है। उसके ऊपर भी हम अभी आएंगे, हम डिटेल उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम अभी ओवरव्यू हम ले रहे हैं सब चीज़ों के बारे में। तो उसमें क्या होता है, आपको एक फोटो दिखाई जाती है, देन आपको उसके ऊपर नरेशन मतलब एक स्टोरी लिखनी होती है आपको। देन आपको अपने ग्रुप के साथ बैठ के एक नरेशन देनी है। एंड देन आपको उसके ऊपर जो है ग्रुप डिस्कशन करने। एंड उसके बाद आपको एक कॉमन थीम के ऊपर आना होता है। एंड ये हो गया स्क्रीनिंग के बारे में। एंड उससे पहले आपको एक ओआईआर टेस्ट से गुजरना होता है, जो कि आपका होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। रेटिंग आपको जो होती है 1 से 5 में मिलती है। 1 जो होती है आपकी हाईएस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर दिनेश को मैं 1 की अगर रेटिंग देता हूँ ओआईआर, एंड वो चीज़ मैं उसके इंटरव्यू पे भी लिख दूंगा पीआईक्यू फॉर्म पे कि जैसे कि आईओ को पता लग जाए कि इसकी जो है 1 की रेटिंग है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार दिनेश जो है ना पढ़ने में तो अच्छा लड़का है, मतलब उसने ओआईआर टेस्ट तो अपना अच्छा दिया है। वहीं अगर मैं कह दूं कि मान लो कोई भी मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका मैं बोल दूं कि इसकी 5 है रेटिंग, तब क्या होगा, एक डाउट पैदा हो जाएगा आईओ के माइंड में कि यार इसने ओआईआर टेस्ट तो अच्छा नहीं दिया। लेकिन तब भी अगर आपके आईओ जो है मतलब आपके जो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं आईओ में, आपने पीआईक्यू के क्वेश्चंस अच्छे से दिए, आपने सीआईक्यू अच्छे से दिया। पीआईक्यू सीआईक्यू क्या होता है मैं सब जो चीज़ें हैं ना एकदम अच्छे से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप जान लो कि पीआईक्यू के क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको जो पीआईक्यू में लिखा हुआ है कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें करी है, आपने स्कूल कौन सा लिया, आपने क्यों लिया वो,
आप कहीं से भी हैं तो आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ मुझे खुद अच्छी लगती है पर्सनल, वो मतलब वो चीज़ मुझे बतानी है वहाँ पे। का मतलब ये होता है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर। आपको मतलब पर्सनली आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो, पर्स आपके मतलब एज़ अ पर्सन आपके ऊपर। देन सीआईक्यू के क्वेश्चन होते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चनर, वो सबके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पीआईक्यू जो होता है, पीआईक्यू एंड सीआईक्यू में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर में एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चनर में, कि पीआईक्यू जो होता है ना वो सबका डिफरेंट होता है। मेरा पीआईक्यू के क्वेश्चंस मेरे अलग बनेंगे, हरिओम के अलग बनेंगे, हरसिमरन के अलग बनेंगे एंड दिनेश के अलग बनेंगे। जबकि सीएक्यू के क्वेश्चंस ना सबके सेम होते हैं। अब जैसे हरिओम के भी नेबर्स होंगे, हरसिमरन के भी एंड दिनेश के भी। तो मेरा एक सीएक्यू का मेन क्वेश्चन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये होता है कि ओके सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अबाउट मी, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर मदर फादर एंड सिस्टर, एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट योर नेबर्स एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर नेबर्स। ये एक मेजर जो होता है सीएक्यू का क्वेश्चन बनता है। एंड मतलब मैं जितनी बार भी स्क्रीन इन हुआ हूँ, मुझसे मतलब नेबर वाला क्वेश्चन एक पूछा गया मुझसे, और एक ये भी कि मतलब अपना टाइम टेबल जो है कंप्लीट आप बताइए, पूरा शेड्यूल क्या करते हो, एंड वीकडेज आपका डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू संडे, होता है नहीं होता है, नहीं होता क्यों नहीं होता, वो सब चीजें। तो ये हमने कर लिया आईओ के बारे में। देन आपका होता है जीटीओ होता है। एंड कुछ बच्चों का जीटीओ जो होता है वो इंटरव्यू से पहले होता है, एंड कुछ बच्चों का इंटरव्यू के बाद। तो वो चीज़ जो होती है आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको फिर बस ये ध्यान देना है कि आपको जो होता है जीटीओ आपका टेस्ट होता है। एंड जीटीओ आपका क्या होता है कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है, जीटीओ में आपको कम से कम 7 to 8 जो होता है टास्क आपको करवाए जाते हैं कंप्लीट। एंड 7 to 8 टास्क में से जो इनिशियल जो 4 होते हैं वो होते हैं आपके मेन टास्क, जिसको आप बोल सकते हो मेजर टास्क जो होते हैं आपके। ठीक है, एंड लास्ट के जो 4 टास्क होते हैं इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेटरी टास्क। कि जो जीटीओ ने जो आपके बारे में एज्यूम किया है वो उसने सही किया या फिर गलत किया। हो सकता है कि आपने जो इनिशियल 4 टास्क जो थे वो आपने एकदम अच्छे से कर दिए हो, ठीक है, मेजर टास्क समझ के, लेकिन जो लास्ट के जो 4 कन्फर्मेटरी टास्क थे उसके ऊपर आपने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तब उसको जीटीओ को लगा कि यार नहीं यार, ये तो बंदा जो है मेजर टास्क करने के लिए, मतलब इसकी आपको क्या होगा कि एक फेक पर्सनैलिटी उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये है। अगर आपकी रियल पर्सनैलिटी जो होगी ना वो मेजर टास्क भी अच्छा करेगी, वो कन्फर्मेटरी टास्क भी अच्छा करेगी। लेकिन जो फेक पर्सनैलिटी होगा जिसको ये बताया होगा कि आपको जो मेजर टास्क जो है आपको वही अच्छे करने हैं, एंड कन्फर्मेटरी टास्क होंगे वो आपको नहीं अच्छे करने, या फिर उसमें आप 1 या 2 अच्छे कर देना, तो आपके क्या होंगे रिकमेंडेशन के जो चांसेस होंगे आपके वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो होता है जो हर एक टास्क जो होगा ना, ईच परफॉर्म परफॉर्म वेल इन ईच एंड एवरी टास्क। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ये चीज करते हैं कि किसी टास्क में तो वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, एंड किसी किसी टास्क में वो एकदम ऐसे सुस्त पड़ जाएंगे। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। मेजर चीज क्या होती है ना, एक क्या होता है, एक लाइन असेसमेंट ग्राफ होता है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे टास्क जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये आप मान लो आपका ये हो गया टैट हो गया आपका, देन ये हो गया आपका जीटीओ हो गया, देन ये आपको हो गया आईओ। लाइन असेसमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सबको जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसके ऊपर अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। कोई भी अगर डाउट है आपको जितना अभी तक करवाया है मैंने उसके ऊपर। सर रेटिंग 5 मिले तो भी स्क्रीन इन हो सकते हैं, और 1 मिले तो नहीं मतलब। हाँ, रेटिंग नहीं, अगर आपको अगर 5 की रेटिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। बट 5 रेटिंग जो होती है उसमें भी आप हो सकते हो, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने OIR में इतना स्कोर किया है, मैटर ये करता है कि आपकी जो नरेशन एंड जीडी है
उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? और कोई डाउट? किसी को भी? हरसिमरन, दिनेश? नो सर। ओके। तो ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं लाइन असेसमेंट के बारे में बात कर रहा था। एंड जितना भी आज मैं करवा रहा हूँ ये क्या बेसिक है इसका, एसएसबी के बारे में। एंड अगर 5 से पहले पहले अगर मतलब थोड़ा टाइम बच जाता है तो मैं स्क्रीनिंग के बेसिक्स भी आपको करवा दूंगा। तो एंड इस ग्रुप में मतलब ये जो बैच हमारा वर्कशॉप है, इसमें हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है तो सही है, अगर 30 डेज में भी नहीं होता तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगा। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है इस वर्कशॉप में, वो ये है कि आप सबको हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, वो सब चीज़ है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ली हुई है एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली हुई है। एंड दोनों में मेरे को पता है दोनों का मतलब मेरे को एक्सपीरियंस पता है कि क्या चीज़ें होती हैं दोनों में, क्या नहीं होती है। और सबने क्या है कि इस चीज़ को ना एज अ 12 डेज का होगा। जैसे आपको पता होगा कि ऑफलाइन कोचिंग्स 12 डेज की होती है। तो 12 डेज में ना वो क्या होता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे पे फोकस करवाना ना मुश्किल होता है काफ़ी। वो चीज़ है, मैं खराब या गलत किसी चीज़ को भी नहीं बोलता, लेकिन उसमें क्या हर एक बच्चे पे फोकस करना मुश्किल है। तो इसमें ये भी मेरा एक मोटिव रहेगा कि हर एक जो बच्चा है, जैसे यहाँ पर अगर 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एट द एंड जो होगा मतलब वर्कशॉप कंप्लीट होगा, उस टाइम तक आप में से हर एक बच्चे को हर एक एक डाउट जो होगा आपका क्लियर होना चाहिए। मेन मोटिव मेरा यही है। ठीक है? तो एक लाइन असेसमेंट ग्राफ क्या होता है कि इसमें आपको टैट, जीटीओ एंड आईओ के ऊपर आपको जज किया जाता है। एंड हरिओम, आपको कोई डाउट? यस। हाँ सर, एक एक डाउट और है। जैसा आपने बताया कि उसमें 10 से 11 थीम्स डिसाइडेड होते हैं पहले से, हम्म। तो मतलब वो थीम्स ये कोचिंग में बताते होंगे कि ये थीम है, आपको ये लिखना है ऐसा। हाँ हाँ, ये क्या होती है, हम भी चीज करेंगे ये वाली भी, कि मैं मेरे पास क्या है, एक ऑल टैट कंबाइंड पीडीएफ है। उस पे मतलब जब हम टैट के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, तो हम उस जो फोटोज होगी ना उस पे हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ इस पे क्या आपको लगता है कि थीम बन सकती है, मैं खुद बताऊंगा इस पे ये थीम जो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, वो सब। ठीक है? तो वो आपके प्री डिसाइड भी कर सकते हो आप। जो कोचिंग्स है उसमें भी ये चीज करवाते हैं आपको, एक जो व्हाइट बोर्ड होता है उसके ऊपर आपको फोटो दिखाते हैं एंड डिस्कशन करते हैं आपस में कि इस पर ये वाली थीम बन सकती है, इस पे ये बन सकती है। ऐसा होता है। ठीक है, फिर बढ़े आगे। हाँ यस सर, थैंक ओके। तो ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली जैसे टैट हो गया, जीटी हो गया एंड आई हो गया, इसमें जैसा भी आपने परफॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो अभी करंटली इस पॉइंट पे, आपने टैट में काफी अच्छा परफॉर्म कर दिया। ठीक है? ये आपका टैट का ग्राफ चला गया ऊपर। आपने सॉरी, यहाँ पर आएगा साइक। टैट तो पार्ट है उसका साइक का। ठीक है? साइक आपने मान लो टैट में भी अच्छा परफॉर्म किया, वैट में भी अच्छा परफॉर्म किया, देन आपकी एसआरटी में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, एंड एसडी में आपको क्या होता है खुद ही लिखना होता है, लेकिन उसमें भी मान लो आपकी अच्छी लगी, तो आपका साइक का ग्राफ चला गया ऊपर। अब आपका क्या हुआ कि आपने जीटीओ में आपका आ गया, डाउन आ गया। ठीक है? इतना भी नहीं, लेकिन मान लो कुछ टास्क आपने अच्छे नहीं करे, कोई एक टास्क आपने अच्छा नहीं करा, नीचे आ गया। देन कोई टास्क आपने अच्छा कर दिया, ऊपर चला गया ये। देन फिर से कोई खराब कर दिया, नीचे आ गया। फिर से कोई अच्छा कर दिया, फिर से कोई खराब कर दिया। क्योंकि ये टास्क है, तो आपको सबसे ज्यादा जो इसमें आपको स्ट्रेट है ना, जो रिकमेंडेशन जो होती है ना बच्चों की, सबसे ज्यादा बच्चे जो रिकमेंड होते हैं वो ये वाले होते हैं कि जिनका सीधे जा रहा होता है, सीधे। और फेक पर्सनैलिटीज वो होती हैं जिनका हर एक जो मतलब जिनका ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा, ये जिगजैग। आपको जिगजैग पैटर्न वाला ग्राफ नहीं है ना, आपको स्ट्रेट पैटर्न पे जाना है आपको। ये तो मैं बेसिक के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में नहीं बैठानी कि जिगजैग पैटर्न या फिर स्ट्रेट ये हो। ये जस्ट आपको एज अ बेसिक के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको मतलब रिकमेंड होने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। इसके बारे में भी मैं आऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है जिगजैग।
और आईओ के क्वेश्चंस पूछे, आईओ में मान लो पहले से प्रिपेयर करके गया हुआ था, तो हर एक क्वेश्चन जो भी पूछा पहले से याद है, एकदम ऐसे अच्छे से बताया, आईओ यहाँ चला गया। अब जब इनकी डिस्कशन हुई बैठे अपने ये क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे, तो सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बोल रहा है कि यार मेरे सामने तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, ठीक है, साइक की तरफ से मिल गया यस। जीटीए ने बोला कि नहीं यार मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा, जीटीए की तरफ से नो, आईओ की तरफ से यस। तो क्या होगा, मेजरली इसके चांसेस जो होंगे ना वो यस के होंगे, बट इसमें क्या है कि 50-50 है कि अगर मान लो जीटीओ ने कन्विंस कर दिया आईओ को भी और साइकोलॉजिस्ट को, तब क्या होगा कि रिजेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी फेक पर्सनैलिटी भी पता चल जाएगी, कि अगर जो बंदा फेक होगा उसका जिगजैग पैटर्न बनता है, क्योंकि उसने क्या साइक में अच्छा परफॉर्म किया, साइक में पहले से वो याद करके आ गया। अब जीटीओ में क्या है, सब कुछ आपको सामने सामने करना है आपको। अगर आपके अंदर ऑयल क्यूज है, आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो, आपके अंदर सोशल अडेप्टिबिलिटी है आपके अंदर, तब क्या होगा कि आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे उसमें। और नहीं है तभी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वो आ गई आईओ वाली चीज, तब ये चीज होती है। लेकिन जी पर्सनैलिटी जो होगा, जो कि मतलब कंप्लीट एकदम मतलब कोई भी फेक नहीं कर रहा होगा, उसका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर भले ही उसका खराब भी जा रहा होगा ना, अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है, अब एक बात ये देखना कि अगर आप लोग गंदा भी कर रहे हो ना आप, तब भी आप क्या है कि सब में मतलब आप ना सेम ही अपनी परफॉर्मेंस रखो, ऐसे सेम परफॉर्मेंस आप रखोगे ना, तब क्या होगा कि आपके बहुत अच्छे चांसेस है रिकमेंड होने के। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका टैड अच्छा नहीं, आपका साइक अच्छा नहीं गया, साइक में आपका टैड अच्छा नहीं गया, वैट अच्छा नहीं गया, ठीक है, तभी आप डिमोटिवेट मत हो, अपनी तरफ से आप अच्छा करने की कोशिश करो। आप जैसे सोचते हो कि यार मेरा खराब हो गया, खराब हो गया, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपनी तरफ से अच्छा करते चलोगे ना, जैसा आपने टैट में किया, साइक उसमें साइक में किया, टैट आपने किया, वैट किया, एसआरटी किया, देन आपने जीटीओ में भी जैसा आपने पहले किया वैसे किया, देन आपने आईओ में भी वैसे किया, तब आपके जो होंगे ना अच्छे चांसेस होंगे रिकमेंड होने के। आप इस चीज पे फोकस मत करिए, अपनी परफॉर्मेंस को ना डाउन मत लेके जाना, यहाँ से डाउन मत लेके जाओ, नेगेटिव परफॉर्मेंस मत लेके जाओ, रखना पॉजिटिव ही रखना, और कोशिश करो अपनी तरफ से आप अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इसमें किसी को अगर डाउट लाइन असेसमेंट के ऊपर? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये चीज हमने बात कर ली इसके ऊपर। तो कभी भी अपनी जो एसएसपी के अंदर ना फेक करने की कोशिश मत करो। हम लोग ना ये चीज देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कैंडिडेट अगर रिकमेंड हुआ है ना, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कि हम उससे पूछ लेंगे कि भाई तूने जो है इसमें मतलब क्या स्टोरी लिखी थी, तूने इसमें क्या स्टोरी लिखी थी। हमें उस चीज पे हमें उस चीज के ऊपर नहीं जाना, हमें ना अपनी खुद की जो यूनिकनेस है ना, हमें मेंटेन करके रखनी है उस चीज को। और कोशिश करना होता है कि अपने जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है ना, आप उसको अपनी टैट में भी दिखा सको, ठीक है, आप उसको अपने टैट में लेके आ सको। अभी हम उसके ऊपर भी मतलब डिस्कस करेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ के, उसको आप अपने टैट में कैसे लेकर आ सकते हो, ठीक है। और आप अपनी एस आर टीज जो है उसमें भी आप दिखा सकते हो। एस आर टी इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको 60 एस आर टीज जो होती हैं वो दिखाई जाती है, एंड आपको क्या उसके ऊपर जो एस आर सिचुएशन जो है उसके ऊपर आपको अपना रिएक्शन देना होता है, ठीक है, कम से कम वर्ड्स के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 10 वर्ड्स में लिख दीजिए एक लाइन में, वो सबसे मतलब बेस्ट है, ठीक है। देन साइक में ही होता है आपका वैट होता है, दिस इज नथिंग बट योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक वर्ड दे दिया किल, ठीक है। अब किल से अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड आपको कोई भी लिखना होता है ना, तो आप उसको ऐसा मत लिखना कि किल से आपने लिख दिया कि थीफ जो होता है, अ थीफ किल्स पीपल। इसमें क्या हो गया कि आपकी ना नेगेटिव साइकोलॉजी उसको दिखी, कि आपने जो है यार किल वर्ड से ना थीफ को आप ले आए,
थीफ को आप ले आए, ठीक है, फिर आपने किल्स पीपल भी आपने लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है कि एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिखने आपको। किल मतलब क्या होता है कि खत्म कर देना, ठीक है। इसको आप अगर सबसे अच्छा क्या होता है कि वैट लिखने के तरीका की, जो कोई भी वर्ड है ना उसको पहले आप दिमाग में सोचो कि उसका हिंदी मतलब क्या बनता है। किल इंग्लिश में हम लिखते हैं तो ऐसा मतलब लगेगा कि मारना, किसी को ऐसे कत्ल कर देना, ये है वो मतलब ऐसे नहीं सोचना। किल का अगर आप ऐसे मतलब देखो होता है खत्म करना किसी चीज को। तो अगर आप किल से अगर आप एक वर्ड बनाते हो, आप जैसे आप में से कोई अगर मेडिटेशन करता होगा, आप में से कोई एक्सरसाइज करता होगा, तो अगर जैसे मैं बताऊं अपना, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेडिटेशन किल्स नेगेटिव आइडियाज या नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी दिखा दी। अब इसमें मैंने अपने आप का अपने आप को भी मैंने एसोसिएट कर दिया, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैंने सिर्फ WAT में लिखा है। अगर कहीं SRT में भी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पर मतलब मेरे को अपना डेली शेड्यूलेशन करना है, तो वहां भी मैंने मेडिटेशन का जिक्र किया। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा कि ओके मनीष, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, तो वहां पर भी सुबह सुबह बताऊंगा उसको कि सर मैं मेडिटेशन करता हूँ। एंड जब वो साइक से बात करेगा, साइक उसको बताएगा कि मेडिटेशन भी करता है। तब जो वो चीज जो ओरिजिनलिटी उसको दिखेगी ना कि यार इसने मेडिटेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, WAT में भी खुद भी ये मेडिटेशन करता है, टैट में भी इसने मेडिटेशन का जिक्र किया है, SRT में भी इसने मेडिटेशन का जिक्र किया है, एंड SD में भी ये कह रहा है कि ये जो है मेडिटेशन करता है, एंड बाकी लोगों की हेल्प वगैरह करता है वो चीज। तब जो होगी ना ओरिजिनलिटी काफी उसको दिखेगी, तब वहां पे रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेन चीज क्या होती है कि बच्चे एसोसिएट नहीं करते वर्ड्स को, ठीक है। तो ये थीफ किल्स पीपल, ये एक नेगेटिव वर्ड बन जाएगा, जहां पर एक मेडिटेशन किल्स नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव थॉट्स, ये काफी अच्छा एक वैट है। इसमें आप अपने आप को भी इंक्लूड कर पा रहे हो, ठीक है। अभी आप में से अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता होगा, है ना, तो आप लिख सकते हो कि फुटबॉल किल्स बोर्डम, ठीक है। आपने अपना दिखा दिया कि आप फुटबॉल खेलते हो, एंड आपको क्या है कि बोर्डम जो होता है आपका इससे रिड्यूस होता है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा? सर लाइक जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यस। अ, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ जाएगा, फुटबॉल किल्स स्ट्रेस। यस, आप लिख सकते हो आप कि आपको मतलब स्ट्रेस वगैरह होता है तो आप फुटबॉल खेलते हो। अच्छा सेंटेंस है ये काफी। आपको क्या है कि कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, या कोई भी आप अगर स्टोरी वगैरह भी लिख रहे हो, तो उसको आपको अपने आप से एसोसिएट करके लिखना है आपको। तो वो चीज़ है, तो ये काफी अच्छा बैट है, सेंटेंस काफी अच्छा बनाया आपने। एंड सर जैसे अगर एक और वेट आ गया लाइक हैप्पीनेस, तो मैं वहाँ पे लिख दूँ कि फुटबॉल गिव्स हैप्पीनेस लाइक, ऐसे कि फुटबॉल खेलने से खुशी मिलती है, इस टाइप का। यस यस, काफी अच्छा वर्ड है ये भी। तो मैं मतलब जहाँ पे भी मेरे को अच्छी चीज मिली है लाइक पॉजिटिव चीज से, तो वहाँ पे मैं हम्म हर हम्म। जगह फुटबॉल, हर जगह फुटबॉल का एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ये चीज आप गलत कर दोगे। आपको हर एक चीज में ना वो मेंशन नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल 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 हर जगह फुटबॉल लिख दोगे ना, अब वो चीज भी नहीं करनी इतनी, वो लगेगा कि यार ये तो कहीं से सीख कर आया हुआ है फुटबॉल। हैप्पीनेस आ गया ना, तो आप हैप्पीनेस से कुछ और बना सकते हो। अब जैसे हैप्पीनेस से आप क्या बना सकते हो कि हम्म, अ, आप बोल सकते हो कि आपके मतलब आप इसको इंग्लिश में मतलब खुद से बना लें कि फ्रेंड्स जब आपके करीब होते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलती है। व्हेन नहीं, फैमिली गिव्स हैप्पीनेस, इसमें आपको ये भी दिखा दिया कि आप जो है मतलब एक फैमिली मैन हो, आपको मतलब फैमिली के पास रहना पसंद है। आप अपने बैट्स में अपने फ्रेंड्स का आप जिक्र करो, ये भी दिखेगा कि आप जो है कि मतलब एक सोशल पर्सन हो आप एक, वो सब चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो।
हाँ, ये हेल्पिंग अदर्स गिव्स हैप्पीनेस। हरिसिमरन, ये थोड़ा सा ना वैसा हो गया कि मतलब ना वो जैसे जैसे दानवादी लोग होते हैं ना वैसा। तो आपको मतलब इतना भी नहीं लिखना कि मतलब, हाँ थोड़ा बहुत फैक्चुअल टाइप हो गया ये वैसा। तो हम इसके ऊपर भी डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड्स आपको लिखने चाहिए कौन से नहीं। तो अभी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कर लो, पूछ लो वो चीज़। तब तक मैं जो स्क्रीन है शेयर करता हूँ दोबारा। मतलब सर जो हमारी रियलिटी दिखाए वैसे वर्ड्स लिखने हैं, हमें वैसे सेंटेंसेस लिखने हैं। हाँ, आप जितना अपने आप से एसोसिएट कर पाओगे ना वो चीज़ है। एंड वहीं आपको ना, अगर आपने एक सेंटेंस अगर आपने पहले ऊपर कहीं लिख दिया ना, जैसे हैप्पीनेस है, फैमिली इज हैप्पीनेस, फिर से आपको अगर फैमिली आ गया ना, फैमिली का ही एक वर्ड आ गया, तो वहां आपने लिख दिया फैमिली गिव्स हैप्पीनेस। और फिर गिव आ गया, गिव पे भी आपने लिख दिया फैमिली गिव्स हैप्पीनेस। तो वो थोड़ा सा दिखाएगा कि आपके अंदर ना सोचने की इतनी वो नहीं है, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है। आप कहीं से पहले से इसको याद करके आए हुए हो। आप ट्राई करो कि आप चेंज कर सको अपने सेंटेंसेस को। वो आप कैसे कर सकते हो, जो आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो वही है, उसके ऊपर भी हम मतलब काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो चीज़ है। और कोई अगर आपको डाउट हो किसी को भी, दिनेश, हरसिमरन, हरिओम। नो सर। ओके, सो वेट, अभी मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। अरे ये फ्री रहेगा ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट है, फर्स्ट वर्कशॉप। सो इसको मैं फ्री रखूंगा, एंड देन बाद में कभी देखूंगा अगर पेड का अगर मन हुआ तो। वैसे करंटली मैं फ्री रखूंगा इसको। एक्चुअली इनिशियली सोचा था कि इसको पेड रखेंगे, लेकिन बाद में मैंने फ्री डिसाइड करा फिर इसको।
ओके, सो हमने अभी तक क्या सो डिसाइड कर? हमने अभी तक क्या डिसाइड। हेलो हेलो। ओके। सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कोई बता सकता है? एनीवन? ओके, ठीक। तो वैट के ऊपर मैं बता रहा था आपको कि मेडिटेशन किल्स नेगेटिव थॉट्स। तो आपको वैट जो होता है, अपने आप से रिलेट करके लिखने होते हैं। आपके जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने चीज़ें करी होती हैं, करी हुई हैं मतलब अपनी लाइफ में, आप उन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा आप रिलेट करोगे ना, जितना ज़्यादा, आप उतना जो होगा रिकमेंडेशन के करीब पहुंचोगे आप। ठीक है। सो नीरज, ये हमारी पहली क्लास अभी, तो आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आपने कितने एसएसबी अटेम्प्ट्स अभी तक दिए हैं? नीरज, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। नीरज, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। Hello, good afternoon, bhai. Am I audible? गुड आफ्टरनून। यस यस। Yeah, there was some network issue from my end. हाँ जी. So I have ओके, given नो like प्रॉब्लम। I have given for Coast Guard and FCAT. मैंने वैसे in terms of CDS I haven't given any of the SSBs. तो in FCAT I was conference out from there and Coast ओके last time दिया था. There I was also like I went to FSB and I was conference out over there. ओके। सो आप I'm कहाँ से from बिलोंग Guwahati. करते हो, एंड आपकी Sure. क्वालिफिकेशन So क्या है? I've done my ओके। graduation, that is BHM, Bachelor's of Hotel Management. Like I've done it from Army Institute of Hotel Management, Bangalore itself. ओके। सो नीरज, ये हमारा फर्स्ट अभी एसएसपी वर्कशॉप की फर्स्ट क्लास है। इसके ऊपर हमने अभी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो हाँ जी. इसकी क्या आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, Sure, I will do तो that. आप देख लेना वो, ठीक है? Sure. ओके। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप पूछ सकते हो दोबारा। ठीक है सर, डन. थैंक यू. ओके। सो हमने अभी डिस्कस करा है कि वैट्स जो होती हैं आपको हम्म. एक मिनट। यस। तो आपको 60 वैट्स प्लस 60 SRTs जो होती हैं आपको मिलती हैं करने के लिए। एंड इसकी जो टाइमिंग होती है लगभग 1 घंटे की होती है। आपको टेट्स वैट्स SRTs प्लस आपको SD लिखने के लिए आपको 1 आवर अप्रॉक्स मिलता है। ठीक है। कंप्लीट टाइमिंग वाइमिंग हम सब अभी डिस्कस करेंगे, ये अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं। ठीक है। ये हो गया SRT वैट के बारे में। देन 60 जो SRTs होती हैं, इसमें भी आपको मतलब वैसे ही वैट की तरह ही करना होता है। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। एसोसिएशन मतलब अपने आप में ही बता रहे हैं वर्ड को अपने आप से एसोसिएट करो। कोई भी आपको रिएक्शन मिली है ना, आप एक बार आंखें बंद करो एंड अपने आप को इमेजिन करो कि आप ना उसी सिचुएशन में आप हो। फॉर एग्जांपल एक मतलब एक काफी एक वैसी मतलब एक एसआरटी है जो कि मतलब हमेशा आती है कि चेन स्नैचिंग वाली, कि आप मान लो ट्रेन में हो। ठीक है। ट्रेन से आप जा रहे थे,
तो वहीं पर आपने देखा कि कोई किसी का पर्स वगैरह लूट के हुए चला गया, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या-क्या लिख सकते हो एसआरटी में, ठीक है? ट्रेन में से आप जा रहे थे, आपने देखा कि किसी का पर्स चोरी हो गया या फिर कोई आपके सामने पर्स चोरी करके ले जाता है, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसमें क्या है कि सबके अलग अलग आंसर इसके आ सकते हैं। मेरा परसेप्शंस जो है मेरे अलग हैं, मैंने अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंसेस करी हैं, आपने अलग करी हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, अभी जैसे मैंने ऊपर एक किल का भी मैंने एक बताया था वर्ड, क्या होना चाहिए सेंटेंस, तो आप उसको कॉपी मत करना, आप उसको क्या है कि रिफाइन करो और अपने तरीके से लिखने की कोशिश करो। तो ट्रेन से जा रहे थे, किसी का आपने देखा पर्स चोरी हो गया, आप क्या करोगे? आपने क्या करा कि सबसे पहले रेल मदद पर आपने फोन करा, ठीक है? कॉल ऑन रेल मदद, आजकल जैसे रेल मदद चली हुई है, ठीक है? देन आपने आरपीएफ की हेल्प ली मैंने, ठीक है? आरपीएफ की हेल्प ली। देन आपने उसके बाद क्या किया कि आपको क्या कि आप जब भी एंड करो ना इसका, तो आप इतने में मत छोड़ो कि कॉल ऑन रेल मदद, रेल मदद, ठीक है? टुक हेल्प ऑफ आरपीएफ पूरा लिखना, मतलब मैंने छोटा सा लिखा है, टुक हेल्प ऑफ आरपीएफ, एंड कॉमा करने कॉमा कर दो, या फिर आप इसमें क्या है कि एक कॉमा के साथ एक कॉमा डाल दिया। देन आप उसके बाद क्या करो कि एंड गॉट द पर्स बैक, गॉट द पर्स बैक, ठीक है? इतना आप लिख दो। आपने इसमें क्या क्या दिखा दिया कि आपने उसमें कॉल ऑन रेल मदद, ठीक है? आरपीएफ की आपने हेल्प ली, देन गॉट द पर्स बैक, इसने आपने दिखा भी दिया कि आपका जो है काम पूरा हो भी गया। एंड आपने इसमें अपनी ओएलक्यूज भी आपने दिखा दी कि इंस्टेंटली आपने जो है रेल मदद पे कॉल करी। देन आपने आरपीएफ को भी इसमें बीच में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन्स में आरपीएफ होती है। एंड एंडिंग करो, तो कोई भी आप अगर चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बाजार में गए हो, तो बाजार में सामान लेने गए हो ना, तो आपके साथ कुछ मान लो आपने कहीं एक्सीडेंट देखा आपने, तो आप क्या करोगे कि दोनों को देखोगे, फर्स्ट एड अप्लाई करोगे, है ना? हेल्प देम, फिर अ, उनको हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करी, केम बैक, फिर कंप्लीटेड द वर्क इन द मार्केट एंड वेंट टू होम। आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है, आपको कहीं पर भी आप हो। एक एसआरटी होती है कि आप अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली जा रहे हो, ठीक है? एंड सडनली आपका जो फ्रेंड होता है उसको फीवर आ जाता है, तो आप उसमें क्या करोगे? कोई बता सकता है आप में से? कोई भी? दिनेश, हरिओम, नीरज, हरसिमरन। सर उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे एंड बेसिक ट्रीटमेंट करा के दवाई दिलाएंगे उसको। आप ट्रेन से दिल्ली जा रहे हो, आप मतलब एक बार एसआरटी सुन लो ध्यान से पहले सब, कि आप सब सबसे पहले जो है ट्रेन से जो है आप अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली जा रहे हो, ठीक है? एंड आपके फ्रेंड जो है उसको सडनली क्या होता है कि फीवर डेवलप हो जाता है, देन आप क्या करोगे अभी? सर ट्रेन से जा रहे हैं तो अभी कोई मेडिकल फैसिलिटी तो है नहीं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, गीला हैंकी उसके सर पर बांध सकते हैं यस। एंड तब तक स्टेशन नहीं आता तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा और क्या। सर हम्म सर इसमें क्या है एक कि we can just have a word कि like अगर कहीं से पीसीएम मिल जाए from टीटी और आरपीएफ and we हम्म can just ask to lay down so that we can reach to the next station or we can यहाँ continue our पर journey. हाँ, नहीं वो चीज़ सही है। यहाँ पर जैसे आप ये बोल रहे हो कि हरिओम ने बोला कि हम वेट पैड्स लगाएंगे, वो सब करेंगे, वो सब भी ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी एसआरटीज में ना अपने आप को जो है ये समझो कि आपके पास सब कुछ रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है, ठीक है? जैसे कि आपके पास कोई दवाई मान लो, जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कैरी नहीं करते होंगे, ठीक है? लेकिन आपको
फीवर वीवर वाली कोई भी ऐसी होती है, आपको उसमें दिखाना है कि आपने उसको पीसीएम दी, ठीक है, फिर आपने उसको डोलो 360 होती है एक, ठीक है, आपने उसको वो भी दे सकते हो। ये आपको दिखाएगा कि आपको मेडिसिन की भी आपको नॉलेज है, हमेशा आपने अपनी नॉलेज भी दिखा दी। आप अगर ये बोल रहे हो कि आपने जो है रेल मदद पे कॉल करी, आपने डॉक्टर बुलवाया, ये किया, तो वो चीज़ का थोड़ा-सा हेक्टिक मतलब शो कर रहा है कि आप यार उसको सिर्फ़ एक दवाई दे सकते हो, उसको कोई फ़ीवर लिखा है ना वहाँ पर। और एक और इसमें मेन है कि आप जो सीवियरिटी जो है ना चीज़ों की एसआरटीज़ में, वो भी आप अपनी अपनी तरफ से ही जो है ना आप उसको ले सकते हो। कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है ना, अगर सिर्फ़ वहाँ पे लिखा है एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, मैंने देखा है उसको कि मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी जो हैं, उसको इतना सीवियर कर लेंगे ना, बोल देंगे कि उसकी टांग टूट गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर उसको जो था 6 महीने की बेड रेस्ट दी, फिर उसको उसके मतलब उसने ख्याल रखा पूरा। वॉइस नहीं आ रही, सबको आ रही है मेरी वॉइस? हेलो, यस सर। यस आ हाँ रही जी है सर। ना? सर, आ रही है। तो अभी अभी आप जो है अपनी तरफ से जो है ना एक बारी दोबारा आप रिज्वाइन करने की कोशिश करो, देन आपको मतलब फिर आवाज आएगी, ठीक है। तो सिवियरिटी की मैं बात कर रहा था कि सिवियरिटी जो होती है ना एडवर्टीज में, हम अपनी तरफ से उसको जितना चाहे मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहीं पर एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो हम उसको अपनी तरफ से चाहे ना तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी फॉर एग्जांपल कोई कट आ गया तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसने बैंडेड उसको लगाई, अप्लाइड बैंडेड ऑन द कट, एंड देन ही मूव्ड अवे टू हिज ऑफिस, इतना भी हम कह सकते हैं नॉर्मली। या फिर हम चाहें तो उसको हम खुद से ही बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं। तो सिवियरिटी जो अपनी तरफ से है ना उसको मतलब अपने एडवांटेज में है ना उसको लेकर आने की कोशिश करो। कहीं पर अगर मान लो एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो उसकी सिवियरिटी आप थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, और वहां पर ना आप थोड़ी सी मेडिसिन की नॉलेज आपको है, फॉर एग्जांपल हो सकते हो कि उसको हमने सबसे पहले हम उसको डोलो 360 हमें कैरी करता हूँ तो मैंने उसको डोलो 360 दी। देन उसको क्या होता है कि कहीं भी मान लो इबुप्रोफेन, हाँ वो भी दे सकते हैं आप उसको। पेन रिलीवर्स जो होते हैं, पेन किलर्स, आप उनको वो दे सकते हो, उसको नाम लिखो आप उसका, ठीक है। अगर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या है आपकी नॉलेज जो है आपकी एसआरटी में उसमें दिख रही है। देन आप ये बोलो कि अगर उसका मान लो थोड़ी सी आपने सिवियरिटी इंक्रीज की, आप उसको बोल सकते हो कि उसके हैंड में से अगर मान लो खून आ रहा था, तो आपने बोला कि उसका हैंड जो है ना वो सर के ऊपर हमने रखा, एंड उसको मतलब कंप्लीट जो एम्बुलेंस में उसको जाते समय हमने उसका जो था हैंड सेम विद हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। हाँ भी कर तो सकते हो वैसे, लेकिन उसमें आपको मतलब इंग्लिश आती है तो उसकी इंग्लिश में आपको फिर मतलब दिक्कत आएगी ना थोड़ी सी। बाकी जीएस आप कर सकते हो और मैथमेटिक्स भी, ठीक है। तो अभी आप करंटली जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं ना आप वो चीज़ करो, देन लास्ट में आपसे मतलब सारे क्वेश्चंस जो आपके ले लूंगा, ठीक है, जितने भी आपको होंगे। तो सेकेंडरी चीज़ क्या होती है, फिर आप जैसे ही एम्बुलेंस में उसको बिठाओगे ना तो आप ये लिखो कि उसके साथ में एम्बुलेंस में जो है हॉस्पिटल तक गया, एंड रेज्ड हिज हैंड अबव हिज हेड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है उसका रुक जाए, ठीक है। हाँ नीरज पूछो। सर, लाइक ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये अभी आई थिंक ये फीवर वाले का ही चल रहा है, या फिर लाइक द सिचुएशन हैज चेंज्ड राइट नाउ? मतलब मैंने इसमें बता रहा हूँ कि सेवेरिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि आप जो फीवर वाला तो अभी हट गया, वो फीवर वाला जो है अभी मैं उस पर आऊंगा अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेवेरिटी जो है ना वो आप अपनी तरफ से आप उसको ज़्यादा ओके। बढ़ा भी सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल फीवर वाले पर ही वापस आते हैं ना, तो आप फीवर में आप उसको चाहे तो आप उसको कम भी कर सकते हो, उसको कम दिखा सकते हो कि फीवर उसको काफी कम था, पीसीएम दी उसको, बोल दिया सो जा, एंड सुबह हुई, सुबह उसको उठाया एंड दिल्ली पहुंच के मतलब चले गए बाहर, इतना भी बोल सकते हो, ठीक है। इस पे तो इसको आप इतने पर ही एंड कर दो। या फिर अगर आप मान लो ज्यादा नॉलेज है मेडिसिन की, आपने जैसे कोई हो सकता है आप में से किसी ने एमबीबीएस करी हो है ना, या फिर किसी को ज्यादा नॉलेज हो, तो आप इसको अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो, थोड़ी सी सिवियरिटी इंक्रीज करके। आप बोल सकते हो कि आपको जैसे खुद ही नॉलेज हो मेडिसिन वगैरह की, तो आप बोल सकते हो इसको पीसीएम दी, डोलो 360 दी, उसको फिर हमने थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा मतलब कर दिया, मतलब अपना पेंट्री कार में गया, पेंट्री कार से उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ला के
और पीसीएम उसमें डाल के दी। एंड आप फिर ये भी लिख सकते हो उसमें कि टू डायरेक्टली, मतलब जैसे कि वो आप शरीर में चली जाती है ना, डायरेक्टली इनटेक हो जाता है। एंड थोड़ी सी फास्ट पेस पर, मतलब उसका फीवर मतलब ठीक करनी है, वो चीज़ करी आपने। तो जब कभी वो आपका फिर जो ये एसेसर पढ़ेगा ना ऐसी एसआरटीज, तो उसको क्या काफी अच्छा लगेगा कि उसको मतलब पता लगेगा कि यार सारे बच्चों ने तो यार इतनी छोटी छोटी एसआरटीज लिखी है, लेकिन इसने मतलब अच्छी लिखी हुई है काफी, वो चीज है। और फिर वो एक्सीडेंट वाली जो एसआरटी के ऊपर बता रहा था कि एक्सीडेंट वाली जो एसआरटी आती है, आप उसके चाहे तो आप उसको सिविरिटी कम करके आप उसको दिखा दो कि अप्लाइड बैंडेड ऑन हिज कट एंड लेट हिम गो टू हिज ऑफिस, ठीक है, एंड खुद भी वो चला गया वर्क पे। अब तो एक तो ये कर सकते हो आप। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा अपनी आपकी अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है आपकी, ऑल्सो मैं एक और चीज बताऊंगा कि अपनी जो राइटिंग स्पीड है ना एसआरटीज में, राइटिंग आपकी अगर थोड़ी सी गंदी जा रही है ना, थोड़ी क्या मतलब अगर गंदी भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई कीजिए अपनी एसआरटीज ना, एक मिनट, ट्राई करो अपनी एसआरटीज 40+ लिखने की। 40+ आप इजीली लिख सकते हो अपनी एसआरटीज को, बट शर्त यह है कि आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी ज्यादा। अगर आप जैसे अभी फ्रेशर्स हो ना, आप में से कितने फ्रेशर्स हैं, आप में से एक बारी हैंड रेस करना। ओके, नीरज को छोड़ के बाकी सारे मतलब फ्रेशर्स हैं। तो एज अ फ्रेशर जो है आप जो 40+ एसआरटीज लिखने की हमेशा कोशिश करो, ठीक है। और 40+ एसआरटीज में आपको फायदा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं ना कि एसआरटीज ज्यादा लिखो, वो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि असेसर को जज करने को ना आपको काफी ज्यादा चीजें मिल गई हैं। उसके बाद स्टैट है, वैट है, एसआरटी आपने मान लो 25 ही लिखी है आपने, तब उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या जज करूं मैं इसको। या फिर आपने मान लो अगर 15 ही एसआरटीज लिखी हुई हैं, तो उसको जज करने को आपका टाइम ही नहीं मिला, आपने उसको मतलब इतनी एसआरटीज ही नहीं दी। सिचुएशन रिएक्शंस टेस्ट मतलब ये होता है कि आपको एक मतलब एक किसी एक एनवायरनमेंट में डाला है, एंड उस एनवायरनमेंट में आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो 40+ एक एसआरटीज जो होती है काफी एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। आप एज अ फ्रेशर इतना ही मतलब टारगेट कोशिश करो। बाकी कुछ बच्चे जो होते हैं वो तो 30 एसआरटीज में भी रिकमेंड हो जाते हैं, एंड 25 26 इतने में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि 40 लिखो, और 40 भी अच्छी लिखो, ठीक है। एंड जो मैंने सिविरिटी वाली चीज़ बताई है, वो आप क्या है कि हर एक आरटी में कोशिश मत करो, कोई भी ऐसा आरटी, फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर करके गए हो पहले से ही एक्सीडेंट वाली स्टोरी पे, कि एक्सीडेंट वाली पे एक आपको एक्शन बताया कि एम्बुलेंस में उसका हाथ जो है सर के ऊपर रखोगे, तो जो ब्लड होता है जो बाहर मतलब गिर रहा होता है उसकी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या होती है कि कोई बच्चा जैसे स्विमिंग पूल में डूब गया आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले बोट रो करके गए उसकी तरफ, देन आपने उसको बोर्ड में बिठाया, फिर उसको इवेलुएट किया किसी एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास फॉर एनी लंग रिलेटेड इंजरी। तो आप वो चीज उसमें डालोगे ना, तो आपकी नॉलेज जो होती है वो दिखती है एसआरटीज में। ये हो गया। देन इसमें आता है फिर आपका लास्ट, आपके टाइट में, सॉरी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में भी क्या होता है कि जो इनिशियली 3 जो आपके है ना ये टास्क, आपका टैट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये आपके जो होते हैं ना ये मेजर टास्क में आते हैं आपके। जैसे हमने अभी जीटीओ में भी डिस्कस करे थे ना इनिशियल 4 टास्क, अभी मैंने उसका नाम नहीं बताया आपको, नाम हम जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके, जब हम जीटीओ के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके मेजर टास्क होते हैं आपके एट, एसआरटी एंड वेट। एंड जो लास्ट का जो होता है ना आपका, ये होता है आपका एसडीटी। कोई फुल फॉर्म बता सकता है मेरे को एसडीटी की। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यस, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। ये होता है आपका कंफर्मेटरी टास्क होता है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कुछ भी आपने टैट में लिखा है, एसआरटी में लिखा है और वैट में लिखा है, वो आपका मैच हो रहा है एसडीटी से या फिर नहीं हो रहा। तो वो चीज मैच करने के लिए
आपका एसडीटी जो होता है वो करवाया जाता है, ठीक है। एसडीटी में भी कुछ 4 ही क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट डे फिर आपका होता है इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं आईओ, ठीक है। इंटरव्यू 5 मिनट इंटरव्यू आपका मोस्टली 42 मिनट्स जो है वो चलता है। इसी वर्कशॉप में आपको मतलब मैं आपका इंटरव्यू भी लूंगा, एंड उस इंटरव्यू से आपका मैं जो होगा रिव्यूज वगैरह आपको बताऊंगा कि आप यहाँ यहाँ पर लैग कर रहे थे, एंड यहाँ पर आप जो इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको मतलब एक डिटेल आपके बारे में बताऊंगा मैं, आपकी पीआईक्यू आपका जो है यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, आपका पीआईक्यू भी डिजाइन करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको इसी वर्कशॉप में मिलेंगी, ठीक है। एंड ये कंप्लीट फ्री है, ये एंड तक फ्री रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड करा, फिर मतलब डिस्कस करा यहाँ से आईओ के बारे में। एंड आईओ जो होता है किसी एक एवरेज कैंडिडेट का जो होता है वो 40 to 45 मिनट्स ही चलता है। एंड आईओ जो होता है ना इंटरव्यू, ये आप अपने तरीके से भी चला सकते हो, अगर आप के पास मतलब ऐसी स्किल्स हैं। क्योंकि मेरा एक अभी फ्रेंड रिकमेंड हुआ था, वो हुआ था एसएससी टेक 64 एंट्री से। तो वो बता रहा था कि उसका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो था ना, वो तो मतलब बीच में मतलब वो गपशप लड़ाने लगे। वो मतलब अपने मतलब तरीके से इंटरव्यू चला रहा था वो, कि मतलब कोई भी अगर वो, अब जैसे क्या होता है ना इंटरव्यू में, कोई भी सामने से क्वेश्चन करता है, उसके काउंटर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, काउंटर क्वेश्चन उसके बनते हैं आपके ही आंसर से बनते हैं। तो अपने आंसर्स जो है ना आप वैसे ही दो, जैसे कि आपका मतलब कोई आंसर आपने दिया, तो आपको ना उसके काउंटर क्वेश्चंस भी पहले से प्रिपेयर करके अगर आपने रखे हुए हैं, तब आप उसको अपने तरीके से चला रहे हो। आपने कोई ऐसी चीज बोल दी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसका काउंटर क्वेश्चन तो आएगा ही। उसका काउंटर क्वेश्चन आया, आप बता नहीं पाए, तो वहां पर आप थोड़े से मतलब आप डगमगा जाओगे अपने इंटरव्यू में। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको मतलब इंटरव्यू भी अपने तरीके से चलाना है, और आपको कैसे चलाना है आपको वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। एंड इंटरव्यू में भी मैं आपको क्वेश्चंस होते हैं आपके, मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, एज अ फ्रेशर में बता रहा हूँ आपके पास जो होता है काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। अगर आप किसी रिटर्न एंट्री से जा रहे हो, आप किसी डायरेक्ट एंट्री से भी जा रहे हो, एज अ फ्रेशर जो होता है, हम गोल्डन अटेम्प्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं जब फ्रेशर था मुझे पता नहीं था कि गोल्डन अटेम्प्ट मतलब किस सिनेरियो में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको सबसे ज्यादा लाइट जो होता है ना मैंने लिया, मतलब इसको बहुत लाइट ले गए फर्स्ट अटेम्प्ट को। लेकिन मतलब जितने बच्चे इसको देख रहे हैं वो, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फ्रेशर है वो, तो अपने गोल्डन अटेम्प्ट है ना ये, इसको वेस्ट मत करना प्लीज। एंड ये गोल्डन अटेम्प्ट क्यों है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गोल्डन अटेम्प्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपकी काफी सारी चीजें जो होती है ना माफ हो जाती हैं। आपने जैसे टैट आपने लिखी है ना कोई भी, तो उसको पता है कि यार ये तो फिर है, इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और ये ना तो पहले यहाँ पर कभी आया हुआ है ये। तो हम इसको एक है ना, मतलब एक क्या होता है कि एक मतलब ठीक है यार इसको जाने दो, तो वहां पर आप माफ हो गए। जीटीओ में आपने अगर कोई गलती कर दी, तो वहां पर भी आपको मतलब थोड़ा सा माफ कर देंगे। मोस्टली यही होता है। एंड गोल्डन अटेम्प्ट मतलब इसलिए बोलते हैं इसको। अब अगर आप रिपीटर हो जाते हो ना, जैसे मेरे तो 7 अटेम्प्ट हो गए, अभी नेक्स्ट 8th होगा मेरा, तो उसमें वो फायदे नहीं मिल पाते फ्रेशर आपको मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको गोल्डन अटेम्प्ट बोलते हैं। आप में से अगर किसी को भी कोई डाउट है, जितना भी अभी पढ़ा है, या फिर इस गोल्डन अटेम्प्ट से रिलेटेड पूछ सकते हो आप। सर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट डायरेक्ट एंट्री के थ्रू देना चाहिए या फिर सीडीएस के थ्रू ही देना चाहिए अगर गोल्डन अटेम्प्ट है तो? यार अगर रिटर्न एंट्री से दे रहे हो ना, तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री से भी दे रहे हो ना, डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है ना, कुछ चीजों का ही बस आपको ध्यान रख, ठीक है। बस आपको मेन जो चीज होगी ना आपके इंटरव्यू में, थोड़ा सा आपका उसमें क्या होगी, आपके क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे आपके। जैसे इंटरव्यू में आपके वहाँ टेक्निक देंगे, लेकिन आप अगर रिटर्न एंट्री, वहां पर आपको थोड़ा ग्राइंड करने की जो जगह है वो यही है, पीआईक्यू सीआईक्यू एंड आपका करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके सर। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है। आप अगर डायरेक्ट एंट्री से भी जा रहे हो ना, तब भी कोई वो चीज़ नहीं, बट
मेन जो लोग गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइट ले जाते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को। और जो मेजर जो आपके जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है ना, वो आ सकती है। वैसे तो देख, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो किसी भी जगह आपको दिक्कत आ सकती है, बट प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ना, सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है आपके साइक में ही आती है वो। क्योंकि साइक ऐसी चीज़ है ना, जो कि रातों रात आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस, आप 10 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, आप 10 के 10 क्वेश्चन जो है उसको अगले दिन लिख के आप याद करोगे। लेकिन साइक वो चीज़ नहीं है। साइक में अगर आपको मैं बोलता हूँ कि गोल्डन पे अगर आपको मैं कोई वर्ड बोल देता हूँ, तो आप उस पे पहले थोड़ा सोचोगे। लेकिन आप अगर 15 सेकंड से अगर आप ज़्यादा सोचोगे, क्योंकि आपको 60 आपको वर्ड लिखने हैं, आपको मिनट्स मिलते हैं आपको, तो पर वर्ड आपको कितने 15 सेकंड ही मिल रहे हैं आपको, है ना? तो आप कंप्लीट फिर उस पे आप लिख नहीं पाओगे, आप सारे जितने भी वर्ड्स होंगे 15 सेकंड्स पे आपको दिखाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट 15 सेकंड्स भी नहीं मिले, सेकंड्स में ही आपको लिखना है, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड के लिए आपको नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। तो वो चीज़ है, फिर आप मतलब वो चीज़ लिख ही नहीं पाओगे अगर आपने 15 सेकंड से भी ज़्यादा समय लिया। तो प्रैक्टिस आपने करी होगी, आप उसको 10 सेकंड्स में आपने उसको देखा, उसी वर्ड को आपने लिख दिया उसको। तो वो चीज़ है। और किसी को डाउट? किसी को भी कोई डाउट इसमें? एसआरटी में हमें जेन्युइन या हमें थोड़ा चेंज करना है, लाइक अगर मेरे आगे ये केस होता है कि मैंने मार्केट में देखा चेन स्नैचिंग का, हम्म। तो मार्केट अगर वो एरिया थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है, तो मैं तो जो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं क्या करूँगा, मैं तो सीधा निकल जाऊंगा, हाँ भाई कोई चोरी कर रहा है तो कर रहा है। हम्म। लेकिन अगर थोड़ा नहीं नहीं, भीड़ भाड़ वाला भीड़ नहीं भाड़ वाला वैसा नहीं है एरिया नहीं आपको। है तो वहाँ पे आपको देखो, कहीं भी कोई ऐसी चीज होती है ना एसआरटीज में, तो आपको मतलब ये मान के चलना है कि आप ही मतलब वहाँ पे बेस्ट हो, ठीक है? आपको मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है आपने। नॉर्मली यार यही होता है, अगर मैं जैसे ट्रेन में जा रहा हूँ ना, तो अगर मेरे सामने कोई चोर किसी की कुछ चोरी करके लेके, हाँ मेन कैरेक्टर आपको ऐसे वर्क करना है। अगर कोई मेरे सामने चोरी करके जा रहा है ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में उसको मैं भागूंगा उसके पीछे, या फिर मैं चेन खींचूंगा। मैंने लिखा कई बार है कि मैं यार चेन पुल करूंगा एंड ट्रेन रोकूंगा, ट्रेन से उतर के फिर उसके पीछे दौड़ूंगा। लेकिन मैं करूंगा ही नहीं, मैंने तो चेन भी नहीं खींची। तो वो चीज अपने अपने आप को मेन कैरेक्टर मान के चलो। वही प्लस आप जितना अपने आप को मतलब इंक्लूड करोगे ना, अपनी चीजों को इंक्लूड करके चलोगे, अपने आप से रिलेट करके चलोगे, उतना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ओएलक्यूज के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी हम ओएलक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट एक एसएसबी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? कि आपका जीटीओ क्या होता है, आपका साइक टेस्ट क्या होता है, एंड आपका आईओ क्या होता है। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट, किसी को भी। हरिओम, दिनेश, हरसिमरन, नीरज। नो सर। नहीं सर। ओके। तो नेक्स्ट हम जो अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं ओएलक्यूज, एंड किन किन ओएलक्यूज पर आपको जो होता है जज किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि कितनी ओएलक्यूज होती हैं। हाउ मेनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन एसएसबी? कैन सर एनीवन टेल दिस? 14। कितनी कितनी चाहिए होती है? हेलो, यस यस, नीरज बताओ। आई थिंक 10 ही होती है शायद। ओके, 15। 15। और कोई? हरसिमरन? 15, 14। ओके। तो देर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जिन पर आपको जज किया जाता है आपके ओवरऑल एसएसपी के पीरियड में, ठीक है? 5 डेज का प्रोसेस जो होता है, आपको अगर एक स्पष्ट भाषा में बताऊं,
तो दे आर जजिंग यू ऑन दोज 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। एंड अगर हम बेसिक से जाने इन सब के बारे में, तो सबसे पहले ये होता है कि 15 OLQs आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जितने भी यहाँ पर 4 लोग प्रेजेंट हैं, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या 15 की 15 OLQs होना आप सब में इम्पोर्टेंट है रिकमेंडेशन के लिए या फिर नहीं? नो सर, जनरली नहीं होता है। 15 के ओके, 15 तो किसी में हो ही नहीं सकती ना। यस यस, ओके। और कोई? तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बोली हरिओम ने कि 15 की 15 OLQs जो होती है जनरली सबके अंदर हो ही नहीं सकती। ये चीज़ क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 15 OLQs आपके अंदर हो। मतलब इतना तो बड़ा कोई होगा ही नहीं। मतलब सैम्यानिक भी जो होंगे उनके अंदर भी 15 OLQs तो होंगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी OLQs है कितनी नहीं है? तो अभी मैं आपको जो है बता देता हूँ कौन कौन सी होती है इनमें। तो आप उनको जो है देखो एंड उनके ऊपर आप रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक OLQ है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर है या नहीं है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, तो आपको कोई अगर डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप हैंड रेस करके पूछ रहे हो वो चीज़, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही दिखा रही है आपका। आप कहीं जैसे कोई स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपने कोई पार्टिसिपेशन करी होगी अपने किसी भी कहीं पर भी जहाँ पर आपको से कुछ अकेला बोलने के लिए मिला हो, या फिर आप सिंगिंग करते अंदर है वो चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहीं फिर आपकी अगर एक होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे होती है? जैसे आप कोई बता रहा था फुटबॉल खेलता है, तो उसके अंदर तो होगी यार ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है, मैचेस ऑर्गेनाइज करने होते हैं, स्टेमिना आपका वैसे ही बढ़ गया OLQ एक, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वैसे उसमें पता चल जाएगी। आप उसको देखो कि आपने क्या-क्या चीज़ें करी हुई है, एग्जांपल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करो एंड जो OLQ आपके अंदर नहीं है उसको फिर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कि फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के अंदर कम है, ज़्यादा इंडल्ज हो जिसमें आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपके किसी भाई की शादी-वादी आ रही है, ठीक है? तो आप उसको खुद इनिशिएटिव मैं जो है सारा जो घर का काम-वाम होगा मैं करवा दूँगा, ठीक है? तो ये आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उससे आपके अंदर वो OLQ जो डेवलप होना शुरू हो जाएगी धीरे-धीरे, ठीक है? तो वो चीज़ है एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सारी की सारी 15 OLQs हों। आपके अंदर अगर 4, 5, 6 OLQs भी हैं, ठीक है? तब भी आप सकते हो। इवन आप 2 से 3 OLQs में भी आप रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है? और कोशिश ये करना है कि 15 की 15 OLQs जो है ना, आप प्रेज़ेंट कर पाओ, ठीक है? आप कोई भी टैग लिख रहे हो ना, आप उसके अंदर देखो कि कौन-सी OLQs जो है आपकी शो हो रही है, ठीक है? तो आप उस OLQ को शो करने की कोशिश करो। यस नीरज। हाँ सर, लाइक आई जस्ट वांट टू ऐड हियर वन पॉइंट जो मैं ऐसा ही सोच रहा था कि लाइक पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, बट थोड़ा सा if we can just think a little different, I think we all have like of course 15, I will not say कि 15 की 15 है, but of course like we all have many of the OLQs, but ये हो सकता है कि few have मतलब कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब if you can say few have like confidence बात करें तो like कोई उसमें 10% होगा but someone we having 99%, like in terms of that we can we all OLQs किसी के अंदर ज़्यादा है या फिर किसी के अंदर वो चीज़ नहीं है उतना ज़्यादा, वो फ्लरिश नहीं हो पाई, बट वी हुँ, कांट हुँ। से ना कि लाइक वी आर नॉट हैविंग लाइक मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी या फिर हुँ, हुँ। नहीं है। तो जस्ट अगर हम हुँ, ये थोड़ा सोच लें तो आई थिंक दैट गिव्स अ पॉजिटिव माइंडसेट टू अस आल्सो, बिकॉज़ मैनी ऑफ द ये है टाइम्स मैं नीरज। खुद भी फील दैट कि for example like you just sense of responsibility वाला point, so I think like sense of हुँ, हुँ। responsibility we many of like mainly boys के साथ होता है कि we often feel कि we are not that much responsible, क्योंकि कई बार we do things जो हमें ठीक है चलो friend circle में हो रहा है, things are going on, but but कहीं ना कहीं हम होते हैं sense मतलब हम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तभी तो वी आर डूइंग थिंग्स, वी आर गोइंग टू हुँ, स्कूल, हुँ। वी आर पासिंग द यू नो
each grade and उसके बाद फिर कॉलेज ज्वाइन करते हैं whatsoever like तो मतलब वो किसी के अंदर ज़्यादा है किसी के अंदर कम है so in that way थोड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट आया आई अंडरस्टूड नीरज, या अंडरस्टूड। था जी। मतलब आप कह रहे हो कि वो सबके अंदर होती है। हाँ, तो मतलब वही चीज मतलब मैंने बोली ना कि ऐसा नहीं है कि वो सबके अंदर, मतलब मैंने बोला है कि वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज के आपके अंदर हिडन होती है वो, ठीक है। अब वो हिडन होती है लेकिन आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो धीरे धीरे, तो वही चीज मैंने आपको बताई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर कोशिश करते हो कि कोई शादी वादी आ रही है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो, तो उसके उससे ये आपकी एसओआर जो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। लाइवलीनेस क्या होता है हाँ जी। कि किसी किसी में जैसे बचपन से मान लो, फिर कोई एग्जाम्पल कोई इंट्रोवर्ट रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए मतलब जो है सामने इंट्रोवर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं तो वो जी। खुलेगा ना वो, तो वहीं उसने वो अपनी लाइवलीनेस दिखा दी वो, तो होती सबके अंदर है लेकिन hidden तो वो चीज काफी अच्छी बोली है, वो चीज शायद मैं मिस कर गया था। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कितनी OLQ होती है, कौन कौन सी OLQs होती हैं, ठीक है। सो आप सबसे पहले लिखेंगे इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आपसे जो होता है मोस्टली आपके इंटरव्यू राउंड के टाइम पे पूछते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि आप जो है अपना जो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आप बता दीजिए, ठीक है। आपने जैसे CDS क्लियर करके जा रहे हैं कुछ लोग, तो वो पूछ लेगा कि कोई सी भी मतलब आपसे CDS GS रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, तो उसमें आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी दिख जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो यस, देन आपको नहीं। एंड इंटरव्यू में भी क्या होता है कि आपको ना इन्हीं चीज़ों पर ही आपको जज करते हैं। एक है ना उनके पास क्या होता है कि एक चार्ट होता है, क्या है कि ये 15 OLQs जो होती है ना वहाँ पे मेंशन्ड होती है, एंड उसी 15 OLQs के ऊपर ना आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो वो अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया देन आपका टिक, एंड अगर आपका क्वेश्चन वो गलत हो गया ना, देन कंफर्म करने के लिए देन वही क्वेश्चन आपसे एक और बार पूछते हैं वो दोबारा, ठीक है। देन सेकंड आपकी OLQ आती है रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है आपकी, ये कैसे दिख रही है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें क्या आपको रीजनिंग के आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड लाइव एग्जांपल आप इसका कैसे देख सकते हो रीजनिंग एबिलिटी का, कि वही जैसे एक्सीडेंट वाली जो SRTs होती है ना, कोई टैट आ जाती है एक्सीडेंट वाली, तो उसमें आप क्या एक्शन लेते हो, क्विक आपका रिएक्शंस, आप वो सब चीजें जो होती है आपकी RA में जज की जाती है रीजनिंग एबिलिटी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एज RA भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, देन आपकी थर्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है अपने कंप्लीट SSP के टाइम पे हम कहाँ कहाँ पर दिखाते हैं। यस नीरज। सर सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एसएसबी जो पीपीटी होता है that plays a very important role in there itself. Power of expression plays a very a crucial role जब हम ओके। नरेशन देते हैं इवन आफ्टर दैट जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो एंड आफ्टर दैट फिर रेट में ऑफ कोर्स व्हेन वी स्पीक और जी में तो जितने भी टास्क हैं इट्स ऑल अबाउट द वे वी आर पावर एक्सप्रेसिंग ऑफ आवरसेल्फ एक्सप्रेशन, और हाँ जी या एंड along with that sir मतलब पावर ऑफ, sir after यस। आयो में भी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज कहीं ना कहीं वर्ड प्लेज ए vital role but language and expressions are also important because many of the things we learn how to speak वो हम सीख लेते हैं फिर भी पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो चीज है वो हम मिस कर आउट मतलब मिस कर देते हैं अपने मतलब स्कूल डेज में पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप यहाँ यहाँ पर दिखाते हो जहां पर आप बोलते हो, वहां पर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी जो आपका दिखता है, ठीक है। अगर हम इसको राइट शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो, राइट ठीक है।
तो आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना होता है कि आप आपकी इंग्लिश जो है आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? एंड देन आपको क्या है कि मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड जितना ज़्यादा हो सके ना, आप क्या है कि अपने आप को देखो आप बोलते हुए, कि आप अगर बोल रहे हो ना तो आप कैसे लग रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स को जो है अपना मॉक इंटरव्यूज दिया करो, आप अपने फ्रेंड से आप जाना करो कि आप जो है कैसा बोल रहे हो कैसा नहीं बोल रहे हो। स्माइल जो है एक अपने फेस पे आप रखिए। जो होती है स्माइल जो होती है ना, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी जो होल पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना। अगर आप न्यूज़ एंकर्स को अगर आप देखें टीवी वगैरह में, है ना, रिपोर्ट्स देखते होंगे आप, तो आपने देखा है कि कोई भी एक न्यूज़ एंकर नॉर्मली ऐसे मतलब एकदम नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ है। तो स्माइल जो होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन में काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करती है। ऑल्सो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है सारा कुछ पावर ऑफ एक्सप्रेशन में ही आ जाता है। देन फोर्थ होती है हमारी, कोई बता सकता है फोर्थ OLQ क्या होती है? इनिशिएटिव लेना सर। इनिशिएटिव्स आप कहाँ पे दिखाते हो अपने SSP में? कोई बता सकता है? जीडी के टाइम। यस, DD के टाइम पे, नरेशन के टाइम पे भी होती है। GTO टास्क। GTO में आप सबसे पहले आगे जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है? और SRTs में भी आप दिखाते हो, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो तो आप ही जा रहे हो सबसे पहले आगे, तो वो भी एक इनिशिएटिव है, ठीक है? देन फिफ्थ OLQ कौन सी होती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देखो हर जगह ही होता है इसमें, है ना? SSB में कंप्लीट मतलब फ्रॉम स्क्रीन इन टू योर कॉन्फ्रेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देखो आपको ना, ये चीज होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन सिक्स्थ पहली वाली सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी। यस, सोशल अडेप्टेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SA भी बोल देते हैं, इसको हम SC बोल देते हैं। इनिशिएटिव हो गया, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को आप POE बोल देते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप फ्रेंड्स के साथ डॉर्मेट्रीज में रहते हैं, ठीक है? इसलिए आपको डॉर्म्स में रखा जाता है उनके साथ 5 दिनों तक, ताकि आपको मतलब कोई भी अगर कोई फॉर एग्जांपल कम बोलता है किसी के साथ, तो वो वहाँ पर उनके साथ घुल मिल जाए, है ना? फिर GTO में क्योंकि आपको एक साथ ही जो होते हैं टास्क वगैरह करने होते हैं, वो चीज़ होती है। देन आप कितने ज़्यादा फ्रेंडली हो उनके साथ या फिर नहीं हो, वो चीज़ भी आपको मतलब वहीं पर ही आपके सोशल अडेप्टेबिलिटी में आ जाती है, वो चीज़ होगी। देन सेवेंथ कौन सी होती है आपकी OLQ? स्पीड ऑफ डिसीजन। यस, स्पीड ऑफ डिसीजन, आप कितनी जल्दी अपने डिसीजंस ले पा रहे हो। SRTs में भी आप जैसे दिखाते हैं कि देन ही वेंट देयर क्विकली, तो क्विकली जो आप वर्ड डाल रहे हो वहाँ पर, वो आपका वही स्पीड ऑफ जो डिसीजन है उसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, ठीक है? एट्थ कौन सी होती है OLQ? L से होती है। लाइवलीनेस। यस, लाइवलीनेस, ये भी सेम वही लाइवलीनेस आपको ये दिखाते हैं कि आप जैसे किसी भी टास्क में जो है आप अगर लाइवली हो वहां पर, तो आप उसको इजीली कर लोगे उस टास्क को, ठीक है? देन नाइन्थ कौन सी होती है? आप कोई भी चीज आप करते हो आपको एक चीज चाहिए होती है उसके लिए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्टैमिना। ST। स्ट्रेंथ। यस, स्टैमिना। थोड़ा क्लोज, यस यस, स्टेमिना। स्टेमिना कह दो, स्ट्रेंथ कह दो। स्टेमिना आपका कैसे दिखता है कि कंप्लीट SSB में? GTO। GTO टास्क। GTO हो गया आपका, आपका ये इंटरव्यू हो गया आपका। IO में क्या होता है कि कुछ बच्चे
स्टार्ट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे मुस्कुराते चेहरे के साथ करते हैं, है ना? इनिशियली उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। देन जैसे धीरे-धीरे इंटरव्यू की लेंथ बढ़ती रहती है ना? फर्स्ट 5 मिनट्स तो ईज़िली रहता है। देन लास्ट का जैसे 1 घंटा होता है, वहाँ सब कुछ मतलब एकदम खत्म, एकदम ऐसे आन-सी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ आपको कौन हेल्प करता है? आपका स्टैमिना। तो वहाँ आपका अगर स्टैमिना अगर लूज़ पड़ गया, तो आपका इंटरव्यू समझ जाएगा कि यार इसमें स्टैमिना की दिक्कत है। तो वो चीज़ है, ठीक है? इंडिविजुअल टास्क। आईयू में भी आपको स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में। देन होता है आपका नेक्स्ट, क्या बताओ? एनीवन? Sense of responsibility. Sense of एसओआर अभी तक हुई नहीं क्या? पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं। एक मिनट यार, नेट चला गया। तो गाइस अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत है इन सब में? बाकी अभी 5 रह गई हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ अभी। अभी तक किसी को भी यहाँ तक डाउट है कोई, तो वो बता सकता है। सर जैसे कई ओल क्यूज आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो मतलब एक नहीं होगी तो दूसरी भी एक्चुअली में कम हो जाएगी। तो मतलब एक के ऊपर अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे इनिशिएटिव लेना नहीं हो पाएगा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो। हाँ, वो चीज़ तो है ही यार कि मतलब सारी जो है आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी एक को ही improve हुए, तो बाकी सारी चीज़ें भी आपकी ऑटोमैटिकली जो होंगी धीरे-धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएँगी। यस नीरज? हाँ सर, ये तो इट्स जस्ट अ माइंडसेट। अगर मतलब जैसा द नेक्स्ट पर्सन अभी जैसे एक ने बंदे ने बोला कि एक नहीं है तो द नेक्स्ट OLQ भी नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये ऑफ कोर्स कर लिया जाए कि ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर हम एक पे काम करें तो बाकी सारी अपने आप बन जाएंगी। तो इफ वी जस्ट टेक ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर वो ले लें, इफ वी जस्ट गो विद दैट, तो बाकी 80% वैसे ही इनकलकेट अपने आप ही हो जाएंगे। आई थिंक जस्ट ए गेम ऑफ माइंडसेट। यस नीरज, यू आर राइट। मतलब दिस इज़ द गेम ऑफ ओनली माइंडसेट कि जैसा आप मतलब सोचते हो, वैसी मतलब चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव हो, तो आप मतलब इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है? एंड नेगेटिव माइंडसेट तो मतलब कहीं भी मतलब नहीं चाहिए होती है। तो वही चीज़ है, आप अगर किसी एक पर भी काम कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी भी इम्प्रूव होती रहेंगी। बट शर्त ये है कि आपको मतलब इम्प्रूवमेंट आपको लानी पड़ेगी, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन लानी पड़ेगी। हमने अभी तक स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसके ऊपर हम जाते हैं नेक्स्ट। तो हमारा था सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार ये बता देंगे? यस कर देना एक बार अगर विजिबल है तो। यस सर। सर विजिबल है। ओके, देन हियर कम्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। वहीं आप कुछ ऐसे टास्क अगर आप खुद से लेने की कोशिश करते हो, जिनसे आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती है, तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? इसको हम प्यार से SOR भी बोलते हैं, ठीक है? देन आती है नेक्स्ट कौन सी?
लाइवलीनेस हो गई, स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ओए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछते हैं वो, आईओ में आपको कैसे जज करेंगे? आपसे बोल कि ओके, दिनेश, हरिओम या फिर हरमन और नीरज कि प्लान अ ट्रिप फॉर मी एंड माय फैमिली टू योर सिटी, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, मैं हरसिमरन को बोल देता हूँ ये चीज़ कि हरसिमरन की ऑर्गेनाइज करो मेरे लिए एक प्लान या फिर मेरे लिए एक आइटिनरी कि मुझे आपकी सिटी में घूमना है, तो आप क्या क्या चीज़ें मुझे घुमाओगे, है ना। तो आपको एक आइटिनरी पेयर करनी होगी। आप इसमें क्या है, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब वहीं ऑन स्पॉट आप सोचो कि यार अच्छा ये चीज़ें घूम सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो मतलब उतना फिर आप सोच ही नहीं पाओगे वो चीज़ें, मेन मेन चीज़ें। लेकिन आप उसको क्या पहले से आप प्रिपेयर करके रखो इस क्वेश्चंस को, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि एक आइटिनरी प्रिपेयर करो अपनी सिटी के लिए, ठीक है। हाँ, तो सिटी पूछ सकते हैं, वो स्टेट पूछ लेंगे आपसे कि अच्छा मुझे पंजाब घूमने आना है, तो एक आइटिनरी प्रिपेयर करो मेरी और मेरी फैमिली के लिए। तो आप क्या है कि उसमें टाइम इंक्लूड करोगे कि ओके सर, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक यू टू गोल्डन टेम्पल एट 9 AM, एंड देन वी विल कम बैक एट 1, देन आई विल टेक यू टू सम फेमस फूड प्लेसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पंजाब में कौन कौन सी चीज़ें जो है खाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। फॉर एग्जांपल, अब पता होगा आपको छोले भटूरे, ये सब चीज़ें है ना, जीआई टैग वाली चीज़ें जो है वो इंक्लूड करो, ठीक है। ये हो गया। देन आपको बोल सकते हैं अगर आपने फुटबॉल वगैरह या फिर कोई स्पोर्ट्स मेंशन करा है अपने पीआईक्यू में, तो आपसे पूछ लेंगे कि ओके हरिओम या फिर दिनेश, नीरज कि प्लान अ मैच फॉर योर कॉलेज फुटबॉल टीम, है ना। तो उसमें आपको क्या है कि अपने फुटबॉल, अपने मतलब कॉलेज के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कोई कल्चरल फेस्ट के लिए आपको बोल सकते हैं। तो उसमें आपकी सारी जो ये ओए जो है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो आपकी, वो उसमें आपकी दिख जाएगी, ठीक है। देन आपकी 12th आती है आपकी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं आप। देन आपका कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन आपका यही जीटीओ में जो होता है आपका दिख जाता है। और आपके जो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे इंटरव्यू में, तो आपने कहाँ कहाँ कोऑपरेशन करोगे। जैसे स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोऑपरेशन है वो अच्छा होगा। देन आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप में से कोई अगर एनसीसी में है, कोई है आप में से कोई एनसीसी में? यस सर। ओके दिनेश, तो आपका सी सर्टिफिकेट भी है आपके पास? यस सर, अभी अभी कंप्लीट हुआ। ओके नाइस। तो आपके जैसे सी सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है आपको, तो आपकी ये कोऑपरेशन जो है बाकी हम सबसे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि एनसीसी में आपको सी सर्टिफिकेट भी मिला है। तो उसे मतलब दिखा रहे हैं कि आपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में आप एक मतलब अपर हैंड है आपका, कोऑपरेशन होगी, है ना, बाकी सारी चीज़ें भी। तो उससे फिर आपको क्वेश्चन भी पूछ लेगा वो कि अच्छा आपने जैसे एनसीसी करी हुई है, तो आप ये बताइए कि एनसीसी इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेंगे, एनसीसी का मोटो क्या है, वो सब चीज़ें। तो क्वेश्चंस भी इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन कौन सी रहेगी वेलक्यू, कोई बताएगा? नेक्स्ट वेलक्यू, सेक्रीफाइस सर। सेक्रीफाइस,
सेक्रीफाइस। और कोई? Courage. करेज, करेज, सेक्रीफाइस है लेकिन ओएल क्यू में मतलब नहीं आता वो करेंटली। तो करेज हो गया। देन करेज तो आपका हर जगह दिख ही रहा है, जीटीओ में, फिर आपका आईओ है ना, सब जगह। Determine. डिटर्मिनेशन हो गया, डिटर्मिनेशन भी। डिटर्मिनेशन हुआ नहीं अभी तो, डिटर्मिनेशन नहीं, तो ये डिटर्मिनेशन होता है आप कितने ज्यादा डिटरमाइंड हो किसी एक टास्क को करने के लिए। आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, ओवर वेट हो, आपको दिख रहा है जीटीओ को, लेकिन आप तब भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में जो है आप वो जो रस्सी चढ़ने वाला टास्क है आप कर रहे हो वो चीज, है ना, तो उससे आपका क्या डिटर्मिनेशन दिख रहा है आपका। और कोई भी जैसे कहीं भी मतलब जीटीओ में आप कहीं भी आपका कोई पैर मुड़ गया आपका, फॉर एग्जांपल किसी की मतलब कोई चोट लग गई, तो तब भी मतलब वो है, मतलब लगा हुआ है वहां पे कंसिस्टेंट, तो उसका डिटर्मिनेशन दिख रहा है उसको कि यार इसमें मतलब है, तो ये रिकमेंड नहीं होगा तो कौन होगा। एक लड़का था पता नहीं, उसका मतलब मैंने स्टोरी सुनी थी, अपने इंटरव्यू से जस्ट पता नहीं एक वीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो उसके मतलब काफी ज्यादा चोट वोट लग गई थी उसके, लेकिन वो तब भी एसएसबी इंटरव्यू देने गया वो। आई थिंक पता नहीं शायद वो व्हील चेयर पर ही था वो, लेकिन वो तब भी गया एंड रिकमेंड हुआ वो। तब वहीं से ही उसको उसकी डिटर्मिनेशन दिख गई कि यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है, इसको तो करना ही पड़ेगा। यस नीरज। सर आई एम मिसिंग हिज नेम। आई थिंक ये पुरानी स्टोरी है काफी, एंड राइट नाउ ही इज आल्सो पास्ड आउट एंड passed out हम्म from the academy, and right now he also opted for SF. तो ये स्टोरी मैंने सुना था अपने from a few of हम्म, my friends, ये हाँ बैचमेट थे। तो तो हम्म, काफी मतलब पुरानी है ये, पुरानी इन द सेंस इतनी भी नहीं, कोई 4-5 साल पुरानी होगी। तो ये चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज आपका डिटर्मिनेशन शो कर देगी। ठीक है। देन आपकी कौन सी एक OLQ रहेगी लास्ट, को बता सकता है? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक लास्ट रहती है, कोई बताएगा? Group influencing ability. हाँ, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आप लिख दो इसको। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आपको कहाँ कहाँ चाहिए होती है बताओ? जीटीओ में आपको लग रहा है कि आपको इस वाले टास्क से आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो मतलब फ्रेंड है आपका जो टीम में, वो बोल रहा है कि नहीं यार इस वाले टास्क से जाते हैं, आपने उसको और प्यार से समझाया, मान गया वो। ये आपकी क्या है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आपकी। आपको इन्फ्लुएंस करना आता है नहीं आता है? आप हाँ, जीडी में भी काफ़ी ज़्यादा है कि आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स को, नहीं आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसमें दिख रही है। तो ये हमने कवर कर ली 15 OLQs, ठीक है, कौन कौन सी OLQs होती है हमने डिस्कस भी कर लिया कि ये कहाँ कहाँ पर जो होती है आपको चाहिए होती है, कहाँ कहाँ पर ये दिखती है। अभी इसमें किसी का भी क्वेश्चन OLQs से रिलेटेड या फिर उससे पहले भी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट किसी को भी? नो तो नो सर। ठीक, तो हमने मतलब आज बेसिक्स के ऊपर देख लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने OLQs के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी OLQs जो है होती है, एंड कहाँ कहाँ पर वो चाहिए होती है, कैसे कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें कोई आपको डाउट भी नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ गया है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक ही रहेगी। कल हम टाइम के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि कब से कब तक रखेंगे क्लास। एंड कल हम जो है सबसे पहला अपना जो डे 1 जो है, दैट इज व्हाट? स्क्रीनिंग। यस। तो कल हम बेसिक्स ऑफ स्क्रीन इन, व्हाट इज पीपीडीटी एंड हाउ टू गेट स्क्रीन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और इन एनी अटेम्प्ट यू वांट, कि आप कैसे इन हो सकते हो, ठीक है। मैं खुद 3 बार कंटिन्यूअसली इन हूँ,
मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या टैक्टिक्स हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है ना छांटने का ही प्रोसेस है वो, कि उसमें क्या है कि कोई कितने से कितने बड़ा बंदा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आईआईटीएन तक भी जो है स्क्रीन आउट होते देखे हैं मैंने, एंड इनफैक्ट रिकमेंड होते हुए भी देखे आईआईटीएन एंड स्क्रीन आउट होते हैं अभी। तो क्या ऐसी गलती करते हैं मोस्टली बच्चे की स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम कल जो है डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम साइक, फिर आईयू, फिर जीटीओ ऐसे करते रहेंगे। प्रैक्टिस भी हम करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे हम। एंड कल एक बार जब मैं आपको पीपीटी की डिटेल बता दूंगा, देन उसके बाद फिर आपके साथ एक मॉक प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे हम, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ें आपने अच्छी नहीं करी है, ये आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब। ठीक है, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, या फिर अभी कोई नेक्स्ट क्लासेस आने वाली उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। हरिओम, नीरज, हरसिमरन। नो सर। ओके हरसिमरन, आपको कोई डाउट? नो डाउट। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, अभी आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको थोड़ी देर बाद, तो आप देख सकते हो कोई भी अगर आपको कोई डाउट होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।